हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ मल्लिका चोपड़ा और हमारे आज के इस वीडियो डिस्कशन का टॉपिक है कि आप अपने मैथ्स सेक्शन, दैट इज़ हमारा जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सेक्शन होता है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली एमबीए के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए वैलिड है, और बाकी भी जो एग्ज़ाम्स हो गए जैसे कि लोग क्लैट देते हैं और लॉ के एंट्रेंस वगैरह देते हैं, जिसमें भी आपकी बेसिक हमारी क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सेक्शन आता है, बैंक वगैरह के भी पेपर्स हो गए, तो वो लोग सब लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और ये जाने कि हमारे साइड से क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं कि आप अपना क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो कि हमारा एक मैथ्स का सेक्शन होता है उसको कैसे आप अच्छा कर सकते हैं और उसमें कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ कि हमें मालूम है कि जब आप अपनी कोचिंग करते हैं तो आपको सब लोग कुछ फॉर्मूलेज देते हैं, और आप लोग जब एक बारी फॉर्मूलेज एक बार देख लेते हैं तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। बट एग्ज़ाम डे पे क्या होता है कि कई बार हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस सामने आ जाते हैं जो हमने शायद प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि हम उसको अपना फॉर्मूला ही कोई अप्लाई करें। अगर आंसर नहीं आ रहा है फॉर्मूले से तो गाइस प्लीज़ आप अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करें और कॉमन सेंस से उसको आप आंसर डिराइव करने की कोशिश करें। कॉमन सेंस आप इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये ऐसे कि ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन से आंसर पे आएँ, बट हम इसमें एक रिवर्स मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि हम आंसर को क्वेश्चन की जगह पे पुट करें, सारे ऑप्शंस को एक एक करके, और उसके बाद हम उससे अगर क्वेश्चन पे डिराइव हो पाएँ तो ये चीज़ काफ़ी यूज़फुल हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हमें अपना फॉर्मूला ही यूज़ करना है। समटाइम्स कॉमन सेंस भी बहुत यूज़ में आती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि डेली प्रैक्टिस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स के लिए। आफ्टर ऑल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि लोग मैथ्स के सेक्शन से इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो डेली प्रैक्टिस नहीं करते। कई बार वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, इस हफ़्ते मैं इंग्लिश प्रिपेयर कर लेती हूँ, इस हफ़्ते मैं अपना लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन देख लूँ और उसके बाद हम मैथ्स पे आएँ। तो ऐसे क्या होता है कि आपका मैथ्स से जो एक कनेक्ट है वो छूटता जाएगा, और जितना आप इस सेक्शन से डरेंगे वो आपको सेक्शन उतना ही डराएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस रोज़ के प्रैक्टिस करते रहें। आपने कभी मान लीजिए कोई चैप्टर उठा लिया कि हम आज रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज हम प्रपोर्शन के करेंगे, परसेंटेजेस, और ऐसे करते करते हमारे सारे हम चैप्टर्स एक एक करके 15-15 क्वेश्चन ही ले लीजिए। ईजी सेक्शन से पहले स्टार्ट करिए, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे थोड़ा ट्रिकी पे आइए। बट हमें ये चीज़ रोज़ की प्रैक्टिस में रखनी है कि हम अपना जो एक कनेक्ट है मैथ्स के साथ उसको तोड़े ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली प्रैक्टिस में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम रोज़ मॉक टेस्ट्स या जो हमारे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं वो एटलीस्ट एक आध टेस्ट ज़रूर दें। तो जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपने जब एमबीए की तैयारी करी थी, एंट्रेंस की तैयारी करी थी, तो मैं रोज़ ऑनलाइन टेस्ट होते थे और उसमें हर टेस्ट में लाइक 10-10 क्वेश्चंस होते थे। तो मैं 2-2 टेस्ट हर सेक्शन के देती रहती थी रोज़। इससे क्या होता था कि आपका जो एक कनेक्ट है वो ज़रूर बना रहता है, और आपको वो प्रैक्टिस में अगर चीज़ रहती है तो फिर आपके ऑब्वियसली फाइनल डे पे काफ़ी वो चीज़ बेनिफिट करती है। आपने सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये एक साल की कड़ी मेहनत होनी चाहिए और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे कि आप परफेक्शन की टुवर्ड्स बढ़ पाएंगे। तो डेली प्रैक्टिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप सबको माइंड में रखनी है। उसके बाद मॉक टेस्ट की तो हमने बात कर ही ली है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जैसे अगर कोई भी आप में से किसी एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, जैसे मान लीजिए किसी को नार्सी मुंजी ही जाना होता है तो वो एनमैट की तरफ डेडिकेटेड होता है, या कोई कैट देना होता है, किसी को स्नैप देना होता है। ये वीडियो क्योंकि जनरल है और हम सिर्फ इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात कर रहे हैं और सिर्फ एमबीए की बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा बैंक एग्ज़ाम्स के साइड पे लीन है तो
सब लोग उन जो आपके टेस्ट है उसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर ज़रूर देखें और उसमें देखें कि आपका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है और उस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे को सिर्फ ये चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं तो फिर यू आर गोइंग टू सॉल्व कि हम बेसिक क्वेश्चंस भी लगाएं, हम इंटरमीडिएट क्वेश्चंस भी लगाएं और हम एडवांस क्वेश्चंस भी लगाएं। ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको पता है कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड है वो बहुत ही टफ़ होने वाला है, तब आपके लिए ऑब्वियसली ज़रूरी है कि आप एडवांस क्वेश्चंस लगाएं। बट अगर कोई सिर्फ मान लीजिए मैथ की तरफ डेडिकेटेड है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो एडवांस क्वेश्चन की साइड पे जाए, रैदर उसके लिए ज़रूरी है कि वो बेसिक और इंटरमीडिएट जो क्वेश्चंस है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करे। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर में से प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो रूलिंग आउट ऑप्शंस, हमने इसकी बात अपने लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में भी करी है कि हमें रूल आउट करने हैं ऑप्शंस। और हमने अभी पहले भी आपको बताया कि हम कैसे अपने आंसर्स को क्वेश्चन में फ़िट करके देख सकते हैं कि हमारा वो जो चीज़ है वो कंप्लीट हो रही है। और मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें ऐसा कोई ऑप्शन है जो एकदम पॉसिबल ही नहीं है, तो आप उसको एकदम रूल आउट कर सकते हैं। और अगर आपको तुक्के भी लगाने हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू प्ले अ गेस वर्क थिंग जिसमें मान लीजिए आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एनमैट की बात करें तो एनमैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो हमने ये बात करी है कि उसमें आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। बट आपका गेस वर्क भी, आपके तुक्के भी ऐसे काम करने चाहिए कि वो स्मार्ट तरीके से लगाए होने चाहिए कि आप अगर मान लीजिए आपने देख लिया कि ऑप्शन सी और डी तो एकदम पॉसिबल ही नहीं है आंसर में, तो फिर आप ए और बी में से कोई एक मार्क कर सकते हैं। तो ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद डू नॉट गिव अप ऑन मैथ्स, दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो लोग करते हैं और उस लिए वो मैथ्स के सेक्शन पे मात खा जाते हैं। तो क्या होता है कि आप मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना 10th तक लेते हैं मैथ्स और 11th 12th में छोड़ देते हैं, या फिर उनका ग्रेजुएशन में आके छूट जाता है। तो अगर उसमें आपका मैथ्स से ब्रेक हो जाती है चीज़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है एज सच। वैसे अगर आप मैथ्स अपने पास रखें तो आपके में कॉन्फिडेंस ज़रूर रहता है, बट इवन इफ़ अगर आपका वो कनेक्ट छूट चुका है तो अगर आपके कोई भी मान लीजिए मतलब छोटे भाई बहन हैं या ऐसे लोग नोन में हैं जो 10th के बाद अपना मैथ्स छोड़ रहे हैं, तो उन सबको भी ये बताइए कि आप अपना जो एक बेसिक मैथमेटिक्स होती है, चाहे हम बेसिक से बेसिक अपने सब्जेक्ट्स की उसमें चैप्टर्स की बात कर लें कि रेशियो प्रपोर्शन हम क्लास 8th में पढ़ते हैं, हम जो हमारे सबसेट्स और ये सारी चीज़ें हो गई, हमारा सेट का चैप्टर होता है सेट्स, वो हम अपना क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो ये सारे जो बेसिक चैप्टर्स हो गए, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन और हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे तो हमारे 8th 10th के सब्जेक्ट चैप्टर्स होते हैं। तो हम इससे अपने एंट्रेंस टाइम पे क्यों भागते हैं? ये तो उतनी ही बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी 11th 12th में जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, चाहे वो डिफ्रेंसिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वो सब आपकी नहीं आनी है आपके एंट्रेंस में, बट आना वही है जो आप ऑलरेडी अपने 6th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं। तो गाइज़ उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखें और उन चीज़ों को ही एटलीस्ट एकदम पक्का करके रखें। ये नहीं कि आपने तब रट के बस पास कर लिया, बट आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए उन चीज़ों के। और उस अगर आपके वो कंसेप्ट्स क्लियर है और अगर आप उस मैथमेटिक्स से नहीं डरते हैं तो आगे जाके आपके लिए काफ़ी क्लियर होगा रास्ता और आप अपने मैथ्स के सेक्शन से आगे भी नहीं घबराएंगे। ऑल्सो हम अपनी डेली लाइफ में भी मैथ्स यूज़ करते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो लोगों ने 11th 12th में मैथ्स छोड़ दिया या जिनका अपने ग्रेजुएशन टाइम पे मैथ्स से साथ छूट गया है, वो मैथ्स के सेक्शन में अच्छा नहीं कर सकते। ऐसा कहते हैं कि इंजीनियर्स बहुत अच्छा कर लेते हैं क्योंकि उनका लॉजिकल माइंडसेट अच्छा होता है या फिर उनके पास मैथ्स थ्रू आउट रहती है। तो गाइज़ माना ऐसा है क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, बट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कॉमर्स के साइड के भी लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि इट इज़ ऑल अबाउट द बेसिक स्टफ़। हम इसमें कोई भी एडवांस चीज़ नहीं पूछते हैं, ये सिर्फ एक अपने मन का डर होता है जिसकी वजह से हम इस सेक्शन पे काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। तो आप अपना मैथ्स, बेसिक मैथ्स से मत डरिए और उसको हमेशा अपना प्रैक्टिस करते रहिए, फॉलो करते रहिए।
उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, वो है कि आप जब अपना प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप कैलकुलेटर्स का यूज़ मत करिए। क्या होगा कि अगर आप कैलकुलेटर्स का यूज़ करते हैं तो आप कभी भी टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे को जब हम अपने ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका स्क्रीन पे इनबिल्ट कैलकुलेटर होता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू ऑल, वो कैलकुलेटर काफ़ी टाइम लेता है, क्योंकि उसमें हमें जो कीबोर्ड होता है उस पे से हम शायद नंबर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, हमें माउस से जाके जो हमारे उस पर वो स्क्रीन पे कैलकुलेटर होता है हमें उससे नंबर्स प्रेस करने होते हैं, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो गाइज़ हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जो हमारी बेसिक कैलकुलेशंस हो गई, हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। और ये चीज़ तभी आएगी जब आप अपने प्रैक्टिस के टाइम पे, मॉक टेस्ट के टाइम पे कैलकुलेटर नहीं यूज़ करेंगे। तो गाइज़ 1 साल की जो आपकी प्रिपरेशन का टाइम है, उस टाइम पे आप कैलकुलेटर्स को एकदम गुड बाय कह दीजिए। माना आपके फ्यूचर में ये चीज़ का कोई वो नहीं है इम्पॉर्टेंस, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली जब आप अपनी जॉब करेंगे या बिज़नेस करेंगे या जो भी आप आगे अपनी लाइफ में करियर चूज़ करते हैं उसमें आपके पास कैलकुलेटर्स होंगे। और ये चीज़ हम काफ़ी बार सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों वो कर रहे हैं, बट आफ्टर ऑल वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है और कॉलेज को आपकी स्पीड वगैरह ही टेस्ट करनी है। तो गाइज़ ये ज़रूर ध्यान में रखिए। और ऐसा नहीं है कि कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो आपके सामने वाला भी जो इंसान है उसके पास भी कैलकुलेटर नहीं है। तो गाइज़ एकदम याद रखिए कि आप कैलकुलेटर्स का यूज़ ना करें, सो दैट आपका जो फाइनल डे हो उस पर आपकी स्पीड पे एकदम भी असर ना पड़े। तो गाइज़ ये सारी टिप्स थी हमारी साइड से। अगर आपको लगता है कि आपके पास और भी कोई अच्छे टिप्स हैं आपका मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करने के लिए, तो गाइस सबकी हेल्प करिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपनी बातें करके सबको बताते हैं चीज़ें। तो अगर आपके पास भी कोई अच्छी हेल्पफुल टिप्स हैं तो उसको कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। एंड अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब अस, कीप लाइकिंग आवर वीडियोज़, हमें आप फॉलो करते रहिए। हमने पहले के वीडियोज़ में कुछ एग्ज़ाम्स की बेसिक बातें भी करी हैं, चाहे हम कैट, एनमैथ, स्नैप वगैरह जैसे हमने एग्ज़ाम्स की बातें करी हैं, और आगे की हम वीडियोस में और भी यही सब बातें कर रहे हैं, एमबीए रिलेटेड बातें कर रहे हैं। जो लोग एमबीए कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो ये पेज ज़रूर देखें और इन वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें, उससे आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट्स आपको दिख सकते हैं। तो गाइज़ दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड, कीप लाइकिंग आवर वीडियोज़, कीप डू सब्सक्राइब अस, थैंक यू, गुड बाय।